हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो हम जानेंगे कि आपके हार्ट की एक एक लेयर के अंदर कौन बैठा हुआ है। एक एक लेयर को खोल के बहुत ही अमेजिंग तरीके से स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। एंड फर्स्ट थिंग इज दिस, ये वाला जो आप दिल सबको भेजते हैं ना, एंड कहते हैं मैम ऐसा तो दिल एक्चुअल में होता ही नहीं है, हम तो यही भेजते रहते हैं स्नैपचैट पर, व्हाट्सएप पर, यही वाले दिल भेजते रहते हैं। तो देखिए, इसी वाले हार्ट से हम अपने हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, करना आपको क्या है, फर्स्ट थिंग इज दिस कि हार्ट हम पढ़ रहे हैं, हमें ये बात तो पता हो कि एम्ब्रियो की कौन सी लेयर से हमारा हार्ट बन के आया है। तो जो आपकी एम्ब्रियोनिक लेयर्स थी, उसमें से जो मीजोडर्म थी बेटा, मीजोडर्म की ओरिजिन से बना है आपका हार्ट। तो हार्ट की अगर ओरिजिन की बात की जाए तो मीजोडर्मल हम कह सकते हैं, मीजोडर्मल कह सकते हैं, हम मीजोडर्मली डेराइव्ड कह सकते हैं, मीजोडर्मल ओरिजिन कह सकते हैं। साइज़ की बात करें तो आप अपनी मुट्ठी को एक टाइट पैक करिए, दिस क्लेंच्ड फिस्ट के साइज़ का आपका हार्ट है। लोकेशन की बात करें तो आपके लंग्स के सेंटर की तरफ आप इसे रखिए एंड थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्ट करिए, और जहाँ पर आप लंग्स का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वहाँ पर एक जो कार्डियक नॉच प्रेजेंट है, वहाँ पर आपका हार्ट लोकेटेड है। आप अपने हाथ को भी पुट करके देख सकते हैं कि इस तरफ आपका हार्ट इस तरीके से लोकेटेड है। समझ पा रहे हैं? तो सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्टेड एंड यहाँ पर अपर साइड पर, एंड उसी के जस्ट नीचे आपका स्टमक प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो ये है आपकी हार्ट की लोकेशन लेफ्ट साइड पर। अब वहीं बात की जाए इंटरनल स्ट्रक्चर की, तो इंटरनल स्ट्रक्चर बड़ा ही अमेजिंग है। ये जो आपका हार्ट है, इसी से बनाएंगे हम। देखिए, ये वाला आप हार्ट बनाते हैं, सबको भेजते रहते हैं भाई मेरा ये दिल, मेरा ये दिल, इसी से आप बना भी सकते हैं। देखिए, करना आपको क्या है, थोड़ा सा बस मॉडिफाइड कीजिए। कहते हैं ना, इंटरनल स्ट्रक्चर में हार्ट का स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं होता। बोर्ड एग्जाम अगर कोई देने जा रहा है तो इंटरनल अगर आप इस तरीके से ड्रॉ करके आते हैं तो भी आपको फुल मार्क्स देंगे एग्जामिनर, जो भी होंगे आपके। तो अगर आप इस तरीके से ड्रॉ करके आते हैं तो भी आपका काम बन जाएगा। समझ रहे हैं? ये हो गया क्लियर। अब रेड वाले को हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ज़्यादा क्लैरिटी के लिए। ये देखिए, इस तरीके से हमें अपना ड्रॉ करना है हार्ट का स्ट्रक्चर। ये जो हार्ट है बेटा हमारा वाइटल ऑर्गन है, तो हमें इसे प्रोटेक्टेड रखना है। थिन मस्क्यूलर बैग में ये पैक्ड होता है, जिसका नाम है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम की दो लेयर्स, पतली पतली सी दो लेयर्स, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बना देती हैं। ब्लू से ही हो गया ये, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बना देती हैं टू मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ पेरिकार्डियम, जिसके अंदर प्रेजेंट होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। दो मेम्ब्रेनस के बीच में एक पेरिकार्डियल फ्लूइड फिल्ड होता है, जो कि प्रोटेक्ट करता है आपके हार्ट को। ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बना देता है जिसके अंदर आपका हार्ट लोकेटेड है। तो इन लेयर्स को हम कह देते हैं पेरिकार्डियम, एंड इनके बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट है इसे हम कह देते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्लियर है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, दो मेम्ब्रेन है। हाँ, यहाँ पर आप ये भी लिख लीजिएगा डबल मेम्ब्रेन, नहीं तो फिर आप भूल भी जाएंगे। दीज आर डबल मेम्ब्रेन। ओके, अब इसके बीच में जो इसके इनसाइड लेयर आती है उसका नाम है मायोकार्डियम, जो कि मस्कुलर टिश्यू की बनी हुई है। आपका जो कार्डियक मसल्स हैं उनकी बनी हुई है मायोकार्डियम। द सेकेंड लेयर इज मायोकार्डियम, मायोकार्डियम, एंड दिस मायोकार्डियम इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। ओके, दिस इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। ठीक है, एंड यही कॉन्ट्रैक्शन में हेल्पफुल भी है। जो इनर मोस्ट लेयर है जो हमने सबसे पहले ड्रॉ की है, इट इज़ कॉल्ड एज एंडोकार्डियम बेटा, एंड ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है विद ब्लड। आप समझ पा रहे हैं? अंदर है ना सबसे, इसी के अंदर तो ब्लड आ रहा है। अंदर है एंडोकार्डियम, एंड दिस एंडोकार्डियम इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ब्लड। क्लियर? इतनी बात सभी को क्लियर है? अब हो क्या रहा है कि ये तो हो गई आपकी मसल्स की लेयर्स। क्लियर? एंड हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो मायोकार्डियम है ना बेटा, ये कहीं पर थिन और कहीं पर थिक होती है। बेसिकली जो आपके वेंट्रिकल्स हैं वहाँ पर ये थोड़ी सी थिक प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब हमारे ये हो गए एट्रिया एंड दो हो गए वेंट्रिकल। अब भाई एट्रिया और वेंट्रिकल को सेपरेट करने के लिए भी तो बीच में कुछ प्रेजेंट होगा, जो हम इस बैग में समझ पा रहे हैं कि एट्रिया एंड वेंट्रिकुलर बने हुए हैं, वेंट्रिकल्स हमारे बने हैं। तो दिस वन इज राइट एट्रिया, दिस वन इज लेफ्ट,
एंड दिस वन इज राइट वेंट्रिकल एंड दिस वन इज लेफ्ट वेंट्रिकल। दो एट्रिया को सेपरेट करने के लिए बीच में बेटा प्रेजेंट है एक सेप्टम, एंड इस सेप्टम को हम कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। दो एट्रिया के बीच में प्रेजेंट है तो इसे हम कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। दिस वन इज इंटर एट्रियल सेप्टम। इतनी बात क्लियर है। एंड इंटर एट्रियल सेप्टम बहुत ही थिन होता है, थिन मस्कुलर होता है, थिन होता है बेटा ये, एंड मस्कुलर होता है ये सारी चीज़ें आप लिखते जाइएगा। इसके नोट्स जो PDF आपको फॉर्मेट मिलेगा, हो सकता है वहाँ पर ये मेंशन ना हो, तो वहाँ आपको ये चीज़ नोट करनी है। आपको लेक्चर के साथ साथ पॉज करके ये सारी चीज़ें नोट करते जाना है। दो वेंट्रिकल्स के बीच में सेप्टम प्रेजेंट होगा, इन्हें हम कहेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। वहाँ पर इंटर एट्रियल था, यहाँ पर हो गया इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्लियर है? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। एंड ये जो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है बेटा, ये होता है एज कंपेयर टू एट्रिया थोड़ा सा थिक होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा थिक होता है। इतनी बात क्लियर है। अब एट्रिया और वेंट्रिकल को सेपरेट करने के लिए यहाँ प्रेजेंट होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स के बीच में क्या प्रेजेंट होगा? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। बेटा बहुत ही ईजी है, जिसके बीच में प्रेजेंट है वहीं से इसका नाम आ जाता है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। इतनी बात क्लियर है? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। और ये जो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है बेटा, ये थिक होता है एंड फाइब्रस होता है। क्लियर है? थिक एंड फाइब्रस टिश्यू का ये बना हुआ होता है। इतनी बात सबको क्लियर है? 4 चेम्बर हैं, बाहर 3 लेयर हैं। पेरिकार्डियम जो कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, जिसके बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड फील्ड है। उसके अंदर आती है मायोकार्डियम जो कि मस्कुलर है, एंड सबसे अंदर एंडोकार्डियम जो कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है विद ब्लड। 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल हैं। दोनों एट्रिया को सेपरेट करने के लिए प्रेजेंट है इंटर एट्रियो या इंटर एट्रियल सेप्टम, एंड ये थिन है और मस्कुलर है। 2 वेंट्रिकल्स को सेपरेट करने के लिए इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम प्रेजेंट है जो कि थिक है एंड ऑब्वियसली मस्कुलर है। एंड यहाँ पर जो 2 एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स को सेपरेट करने के लिए जो सेप्टम प्रेजेंट है दैट इज एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, एंड ये आपका थिक है और फाइब्रस है। इतनी बात सभी को क्लियर है? इतना हो गया आपका स्ट्रक्चर। अब बेटा जो आपके एट्रिया और वेंट्रिकल है ना, एट्रिया से जब वेंट्रिकल में ब्लड आएगा तो उसको रेगुलेट करने के लिए कुछ प्रेजेंट है वॉल्व्स। क्लियर? दोनों साइड पर डिफरेंट टाइप के वॉल्व्स प्रेजेंट हैं, वो मैं आपको यहीं बताना चाहती हूँ। यहाँ पर प्रेजेंट हैं कुछ वॉल्व्स। क्लियर? तो ये जो आपका राइट एट्रिया है, यहाँ पर जो वॉल्व प्रेजेंट है इसमें 3 फ्लैप है, 3 मस्कुलर फ्लैप है, और ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करता है एट्रिया से वेंट्रिकल में आने को। इसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, क्योंकि यहाँ पर 3 फ्लैप बनते हैं ना, इसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब क्योंकि 3 फ्लैप है, ठीक है, तो इसे हम ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 फ्लैप्स हैं, 3 फ्लैप्स हैं। कैसे हैं? मस्कुलर फ्लैप्स हैं, मस्कुलर, ब्रैकेट पे लिख लेते हैं। 3 मस्कुलर फ्लैप्स से बना हुआ है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ऑन द अदर हैंड अगर लेफ्ट की बात करें तो यहाँ पर 2 फ्लैप होते हैं, 2 से बना हुआ होता है, एंड इट इज़ कॉल्ड एज बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व। एंड बाइकस्पिड वॉल्व को हम प्यार से मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। अगर प्रीवियस ईयर में आप देखें तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसी को हम लोग मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? अब देखिए, मैंने आपको जो एक बात बताई थी कि जो मायोमेट्रियम है ये थिक होती है इन द रीजन ऑफ वेंट्रिकल्स, बताया था मैंने आपको। वहीं से मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो मायोमेट्रियम है ये थिक होती है। दिस वन इज़ मायोमेट्रियम एंड इट इज़ थिक इन द रीजन ऑफ वेंट्रिकल्स। ठीक है, वेंट्रिकल्स के रीजन में ये थोड़ी सी थिक होती है। एट्रिया एंड वेंट्रिकल लेफ्ट एंड राइट आपको आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा, मैं इरेज कर देती हूँ जिससे कि आपको क्लैरिटी से समझ में आ जाए आगे की चीज़ें। क्लियर? थोड़ा सा क्लियर डायग्राम के लिए। ठीक है, यहाँ क्या होता है, ये जो आपकी मायोमेट्री में थोड़ी सी थिक होती है, और यहीं पर प्रेजेंट होते हैं कुछ मसल्स जिन्हें हम कहते हैं पैपिलरी मसल्स। अब इन मसल से अटैच्ड हैं आपके फाइबर्स जिन्हें हम कहते हैं कॉर्डे टेंडिने। यहाँ पर अटैच्ड है इस तरीके से फाइबर्स,
जिन्हें हम कहते हैं कॉर्डे टेंडिने। समझ पा रहे हैं? ये कॉर्डे टेंडिने एनसीईआरटी में भी गिवन है। दीज आर कॉर्डे टेंडिने, जो कि किस पर अटैच है? पैपिलरी मसल से, एंड ये गार्ड करते हैं, क्लोज करना है या ओपन करना है बेसिकली जो आपके बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व्स हैं उन्हें। तो ये जो ये हमने बनाए हैं स्ट्रक्चर, यहाँ पर हम लेबलिंग कर लेते हैं। थोड़ा सा इधर करके मैं लेबल कर रही हूँ, आप साथ के साथ लेबल करते जाइएगा अपने स्पेस के अकॉर्डिंग। दीज आर कॉर्डे टेंडिने, ठीक। एंड यहाँ पर ये जो मसल्स बनाई हैं, दीज आर पैपिलरी मसल्स, एंड ये जो आपकी है ये मायोमेट्रियम है। क्लियर? इतनी बात सभी को क्लियर है? ये स्ट्रक्चर सभी को क्लियर है? इतने में किसी को कोई दिक्कत है? दिस इज़ ऑल अबाउट स्ट्रक्चर। अब जो पाथवे है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि जो हमारा एट्रिया है वहाँ पर कौन लेकर आ रहा है ब्लड, कहाँ से कौन लेकर जा रहा है ब्लड। क्लियर? तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं पाथवे। अब ये जो बेटा ओपनिंग्स हैं ये हम उसी डायग्राम में भी बना सकते थे, बट आपकी क्लियरिटी से आपको ज़्यादा दिखाई दे इसीलिए मैं नेक्स्ट डायग्राम में बना रही हूँ। आप चाहें तो इसी में भी ऐड कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप जब बाद में नोट्स पढ़ें तो उसे समझ पाएँ। देखिए वापस से हम वैसे ही डायग्राम बना लेते हैं अपना छोटा सा प्यारा सा। यहाँ पर हम सेप्टा वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ ओपनिंग अपनी समझना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा वॉल्व्स वगैरह नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए एक मैकेनिज़्म जो कि नॉर्मल मैकेनिज़्म आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मैं एक बार से आपको बता देती हूँ कि जो आपका राइट एट्रिया है, राइट एट्रिया, इट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी। क्लियर? एंड लेफ्ट एट्रिया विल रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद लंग्स। ठीक है, तो होता क्या है, जो राइट एट्रिया है हमारा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेने वाला है हमारी बॉडी से। अब बॉडी से ये किन किन ओपनिंग्स के थ्रू ले रहा है वो हमें देखना है। तो जो आपके लोअर पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं उधर से आएगी एक मेजर वेन, जिसे हम मेजर वेन्स को हम लोग वेना केवा भी कहते हैं बेटा। मेजर वेन विच इज़ नोन एज इंफीरियर वेना केवा, क्योंकि लोअर पार्ट से ला रही है। एक ये ओपन होगी, लोअर पार्ट्स ऑफ बॉडी से कौन लेकर आएगा? इंफीरियर वेना केवा। आईवीसी भी लिख सकते हैं आप, इसे पूरा भी लिख सकते हैं। इंफीरियर वेना केवा लेकर आ रही है राइट एट्रियम में फ्रॉम लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एंड वहीं अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी की बात की जाए तो फिर लेकर आ रही है सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, तो लोअर पार्ट्स ऑफ बॉडी से लेकर आ रही है इंफीरियर वेना केवा एंड अपर पार्ट ऑफ बॉडी से सुपीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा जैसे ही बेटा ओपन होती है तो यहाँ पर भी एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, जो इसकी ओपनिंग है ये गार्ड होती है बाय यूस्टेशियन वॉल्व। क्लियर? एंड सुपीरियर वेना केवा में कोई भी वॉल्व प्रेजेंट नहीं है। क्लियर? नो वॉल्व। अब बात आती है अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से आ गया ब्लड, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड आ गया। अब बात यह है कि जो हमारा हार्ट का मसल है उसका भी तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, वो आएगा विद कोरोनरी साइनस। क्लियर? इट विल ओपन थ्रू कोरोनरी साइनस। आई एम राइटिंग इन द शॉर्ट फॉर्म, आपको इसे पूरा लिखना है। कोरोनरी साइनस, एंड इसके पास में भी बेटा वॉल्व प्रेजेंट होता है विच इज़ कॉल्ड एज थिबेशियन वॉल्व। ओके, यहाँ पर हम लिख लेते हैं CS, कोरोनरी साइनस के पास क्या प्रेजेंट है? थिबेशियन वॉल्व। क्लियर? तो कोरोनरी साइनस से जब ब्लड आएगा तो रेगुलेट होगा विद थिबेशियन वॉल्व, एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से आएगा इंफीरियर वेना केवा से, तो वहाँ पर प्रेजेंट होगा यूस्टैकियन वॉल्व। अपर पार्ट ऑफ द बॉडी की साइड पर कोई भी वॉल्व प्रेजेंट नहीं है, मतलब हमारी सुपीरियर वेना केवा जब ओपन हो रही है तो वहाँ पर कोई भी वॉल्व प्रेजेंट नहीं है। इतनी बात क्लियर है सभी को? अब देखिए ये जो ब्लड है ऑब्वियसली राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में जाने वाला है, एंड राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड जाएगा लंग्स की तरफ। नीचे से ड्रॉ करके भी आप बना सकते हैं, आप इसे ऊपर से ड्रॉ करके भी बना सकते हैं। तो ये जा रहा है हमारा लंग्स की तरफ। एक काम करते हैं ना, हम इसे थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ से जो ब्लड जाएगा ये किसके पास जाएगा? लंग्स की तरफ। ठीक है, ब्लड का फ्लो है इस डायरेक्शन में। ठीक, इधर से ब्लड आया, इधर से ब्लड आया, इधर से ब्लड आया, फिल हो गया, फिर ये हमारे वेंट्रिकल्स में जाता है, वेंट्रिकल से फिर हमारा थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, दिस वन इज पल्मोनरी आर्टरी,
पल्मोनरी आर्टरी से जा रहा है टुवर्ड्स लंग्स, ठीक है। एंड पल्मोनरी आर्टरी से जो यहाँ पर रेगुलेशन है, दिस रेगुलेशन इज गाइडेड बाय सेमील्यूनार वॉल्स, सेमील्यूनार वॉल्स। क्लियर। लंग्स के पास में हुआ प्योरिफिकेशन, यानी कि ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्योरीफाई हुआ, ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हुआ, एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो अब आएगा लेफ्ट एट्रिया के पास। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड को हम लोग ब्लू एंड रेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें इजीली याद रह पाता है बेटा, एंड रिप्रेजेंट ही करते हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं विद रेड कलर। क्लियर। यहाँ पर आ रही है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन से आया ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड ये जाता है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जाएगा बॉडी को थ्रू एओर्टा, ठीक है। ये जाएगा बॉडी को, बॉडी थ्रू एओर्टा, दिस ब्लड वेसल इज एओर्टा, मेजर आर्टरी इज एओर्टा, एंड यहाँ पर भी रेगुलेशन होता है विद सेमील्यूनार वॉल्स। क्लियर है। तो अगर हम स्ट्रक्चर में वहाँ पर हम ओपनिंग ड्रॉ करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। एनसीईआरटी के डायग्राम में वही चीज़ें की हुई हैं, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, वहाँ पे जो ओपनिंग्स हैं वो भी वही मेंशन है, कॉर्डेट एंड भी वही मेंशन है, इसीलिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इन दोनों डायग्राम्स को अगर आप बहुत क्लैरिटी से देख लेते हैं तो आपका जो एनसीईआरटी का डायग्राम है वो आपको बिल्कुल पीनट्स जैसा दिखाई देगा, ठीक है। तो ये आप डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा, सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा, जो एनसीईआरटी का टेक्स्ट है वो सभी इसी के अंदर है। अब आप एनसीईआरटी जाकर रीड करेंगे तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा इधर से, ठीक है। इतना हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अगेन जो आपको ओपनिंग्स हैं वो पता होनी चाहिए बेटा। आप सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा याद रहता है, कोरोनरी साइनस भूलना नहीं है। हार्ट की वॉल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेकर आ रहा है। अगर आपको याद नहीं रहेगा आप यहाँ लिख लीजिए, जो मैं आपको बता रही हूँ पॉइंट्स आप लिख लीजिए वहाँ पर साथ के साथ, जिससे कि आपको चीज़ें क्लैरिटी से याद रह पाएँ। इतना हो गया बेटा आपका स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अब बात आती है कि फंक्शन कैसे करता है हमारा हार्ट, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, ठीक। वो कहते हैं ना कि जो हमारा दिल है वो दिमाग की नहीं सुनता, वो बात बिल्कुल सच है बेटा। जो आपका दिल है ये कभी भी नर्वस सिस्टम के डायरेक्ट कंट्रोल में है ही नहीं। ये इसके पास में कुछ टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं, ऑटो एक्साइटेबल टिश्यूज़, जिन्हें हम लोग नोडल टिश्यू कहते हैं, खुद एक्साइट होते हैं, खुद कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, नर्वस सिस्टम की ये सुनते ही नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सच है कि आपका दिल कभी भी दिमाग की नहीं सुनता है। क्लियर। तो इस टाइप के हार्ट को जो कि दिमाग की नहीं सुनते हैं, खुद एक्साइट होते हैं, खुद कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, हम लोग कहते हैं मायोजेनिक हार्ट। एंड ह्यूमंस का हार्ट मायोजेनिक ही है बेटा, ठीक है। अब मायोजेनिक है, नोडल टिश्यू जो प्रेजेंट है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, वो हम पढ़ेंगे कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट में, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, अगेन वो छोटा सा हमारा हार्ट हम फिर से बना लेते हैं। इसी से हम लोग पूरा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ जाएंगे, ठीक है। ये हो गए एट्रिया, वेंट्रिकल, इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये सारे सेप्टम हो गए आपके। जो आपका बेटा राइट एट्रिया है, दिस वन इज राइट एट्रिया ऑब्वियसली, इज इट राइट एट्रिया और लेफ्ट, यस राइट एट्रिया, दिस वन इज योर राइट एट्रिया। राइट एट्रिया में बेटा आपके अपर राइट कॉर्नर पर प्रेजेंट है एक पैच ऑफ टिश्यूज जिसे हम कहते हैं ऐसे नोड, ठीक है। आप इसे साइनो एरिकुलर नोड भी कह सकते हैं या साइनो एट्रियल नोड भी कह सकते हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, पैच ऑफ टिश्यूज है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है उधर, ठीक। ये क्या करता है, इम्पल्स जनरेट करता है, ऑटो एक्साइटेबल है, ठीक है। ये इम्पल्स जनरेट करता है। एंड दूसरा जो ऑटो एक्साइटेबल टिश्यू है वो आपका प्रेजेंट है लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, लोअर लेफ्ट कॉर्नर जहाँ मैं ड्रॉ कर रही हूँ, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, जिसे हम लोग एवी नोड कहते हैं क्योंकि ये एट्रियो और वेंट्रिकल के बीच में लोकेटेड है। इसे हम कहते हैं एवी नोड या फिर एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है, एवी नोड। इतनी बात क्लियर है सभी को। ये हो गया ऐसे नोड एंड ये हो गया एवी नोड। अब एवी नोड से निकलते हैं बेटा कुछ बंडल्स,
ठीक है, कुछ निकलते हैं बंडल्स जो कि एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम से होकर जैसे ही आते हैं डिवाइड हो जाते हैं दो बंडल्स में। एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम से जैसे ही निकल के आते हैं डिवाइड हो जाते हैं दो बंडल्स में, एंड ये दो बंडल्स पूरे एक्सटेंड हो जाते हैं इन बिटवीन द आपके जो दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में है यहाँ से, ठीक है। और जैसे जैसे जाते जाते हैं कुछ कुछ फाइबर्स, इनके फाइबर्स के थ्रेड्स भी इस तरीके से आपको एक्सटेंड होते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है कि है क्या नोडल टिश्यू जो है बेसिकली, फर्स्ट वन इज एसे नोड जो कि अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में प्रेजेंट है, साइनो एट्रियल नोड भी इन्हें हम कहते हैं। एंड इसके बाद में प्रेजेंट है एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, जो कि एट्रियो और वेंट्रिकल के बीच में है कहीं कहीं, बट लोकेटेड इन द एट्रियल रीजन ही है। हम इसे कहते हैं लोअर लेफ्ट रीजन ऑफ राइट एट्रियम में प्रेजेंट है। इसी से निकलते हैं बंडल्स ऑफ फाइबर्स, एंड ये बंडल बन जाते हैं दो बंडल में डिवाइड हो जाते हैं तुरंत, एंड यहाँ से कुछ कुछ फाइबर्स निकल रहे होते हैं जो कि पूरी वॉल में जा रहे होते हैं इन द वेंट्रिकल्स, मतलब वेंट्रिकल्स की पूरी वॉल घिरी हुई है विद दिस फाइबर्स। अब इनके आपको करने हैं नाम। ये जो बेटा आपके बंडल्स है राइट एंड लेफ्ट साइड पर हम कहते हैं राइट एंड लेफ्ट बंडल, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट बंडल। एंड इन बंडल से जो फाइबर्स निकल रहे हैं, ये जो एंड्स हो रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं परकिंजे फाइबर्स, परकिंजे फाइबर्स। इतनी बात क्लियर है, राइट एंड लेफ्ट बंडल एंड परकिंजे फाइबर्स। अब इन दोनों को मिला करके एक बड़ा प्यारा सा नाम और दे दिया है, इन दोनों को मिला करके हम लोग बंडल ऑफ हिस भी कहते हैं, बंडल ऑफ हिस। क्लियर। तो ऐसे नोड, अब बेसिकली मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहती हूँ कि इसका फंक्शन कैसे हो रहा है। होता क्या है, मैंने आपको बताया कि ऑटो एक्साइटेबल टिश्यू है, सारे ही जो मैंने आपको टिश्यू बताया ऐसे नोड, एवी नोड, ये बंडल सभी ऑटो एक्साइटेबल है, बट मैक्सिमम अमाउंट में जो जनरेशन ऑफ इम्पल्स है वो करवाता है ऐसे नोड। ऐसे नोड मैक्सिमम इंटेंसिटी से जो है आपका कॉन्ट्रैक्शन करवा सकता है या इम्पल्स जनरेट करवा सकता है। तो इससे अराइज होती है इम्पल्स जो कि पूरी वॉल में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, एंड इनको कैच करता है एवी नोड। एंड एवी नोड इसको अपने अकॉर्डिंग हार्ट की कितनी कैपेसिटी है या कितनी इम्पल्स जनरेट होनी चाहिए, नंबर ऑफ इम्पल्स, उनको सेट करता है एंड पास कर देता है थ्रू दिस राइट एंड लेफ्ट बंडल। एंड राइट एंड लेफ्ट बंडल से परकिंजे फाइबर से होते हुए पूरे जो वेंट्रिकल्स इनका कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। समझ रहे। तो बेसिकली जो ऐसे नोड है इसकी जो इम्पल्स से जनरेट होती है 70 to 75 बीट्स पर मिनट, या फिर 72 ऑन एन एवरेज आप कह भी सकते हैं, जो कि बेसिकली हम लोग का कंसीडर करते हैं। तो हो क्या रहा है, जो ऐसे नोड है ये जनरेट कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं पेस मेकर ऑफ हार्ट। पेस मेकर मतलब कि इम्पल्स जनरेट कर रहा है, बना रहा है। एंड एवी नोड इसे सेट करता है, तो इसे हम कहते हैं पेस सेटर ऑफ हार्ट, पेस सेटर ऑफ हार्ट। इतनी बात सभी को क्लियर है। तो बेसिकली जो भी आपका नोडल टिश्यू है ये है क्या, जनरेट कर रहा है इम्पल्स, ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल्स एंड परकिंजे फाइबर्स। अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो बेटा नोडल टिश्यू है ना मायोजेनिक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नोडल टिश्यू है, ये आप लिख लीजिएगा, नोडल टिश्यू है। एंड ये जो नोडल टिश्यू है बेटा आपका, ये मॉडिफाइड मसल्स ही हैं, ये सब कुछ मसल्स ही हैं, मॉडिफाइड मसल्स हैं जो कि इम्पल्स जनरेट करने के लिए मॉडिफाइड हुई हैं, ठीक है। मसल्स मैं लिख देती हूँ, मसल्स modified to generate action potential, एंड इसे हम लोग कहते हैं ऑटो रिदमिक भी है, मतलब ये जो है इम्पल्स जनरेट कर पा रहा है, ऑटो रिदमिक भी हम इसे कहते हैं। तो एक बार से फटाफट से देख लीजिए हुआ क्या, जो ऐसे नोड है ये कितनी इम्पल्स जनरेट कर रहा है, ऑन एन एवरेज 72, ये आपको याद रखना है। जो आपका पैसेज है वो आप यहाँ लिख लीजिए, ऐसे नोड से जाता है एवी नोड के पास, एवी नोड से जाएगा ये आपका एवी बंडल के पास, ठीक है, एवी बंडल से राइट एंड लेफ्ट बंडल, ठीक, लेफ्ट बंडल, एंड राइट एंड लेफ्ट बंडल से निकलेंगे परकिंजे फाइबर्स, एंड राइट एंड लेफ्ट बंडल और परकिंजे फाइबर्स को हम लोग कलेक्टिवली कहते हैं बंडल ऑफ हिस, ठीक है। इतना है आपका कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट। आपके एनसीईआरटी में थोड़ा सा घुमा फिरा के दे दिया है, बस यही सब कुछ आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। डायग्राम बना लीजिएगा और इसके बाद में एनसीईआरटी रीड कर लीजिएगा एंड इट विल बी डन, ठीक है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट चीज़ें आती हैं वो आती है आपकी कार्डियक साइकिल, ईसीजी, डिसऑर्डर्स एंड रेगुलेशन, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।